हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऋतुचर्या। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम समझेंगे इसे थोड़ा डीपली, सो दैट पता करते हैं कि ऋतुचर्या बेसिकली फॉलो करने से किस तरीके से हमारी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूँ डाइटिशियन सुनैना, नेचुरोपैथी पंचकर्मा प्रैक्टिशनर, यूजीसी सर्टिफाइड। आइए स्टार्ट करते हैं। ऋतुचर्या एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऋतु का मतलब होता है सीजन, चर्या का मतलब होता है रूटीन। इन सिंपल वर्ड्स, हर सीजन में अगर हमें अपनी डाइट को और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना हो तो हमें वो ऋतु के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा करने से हम हर सीजन में अपनी बॉडी को अडॉप्ट करवा सकते हैं, जो हमें मदद करेगा बीमारियों से बचाने में। आपने नोटिस किया होगा, जब भी सीजन चेंज होती है तब इम्यूनिटी के बहाने हम ये कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से मौसम चेंज हुआ और हमारी तबीयत खराब हो गई। लेकिन अगर हम ऋतुचर्या को फॉलो करेंगे तो हम इस इशू से छुटकारा पा सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ऋतुचर्या किस तरीके से फॉलो करना है। अगर हम सीजन के हिसाब से अपना खाना पीना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। ऋतुचर्या एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। इसमें सीजन के हिसाब से हमें अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को थोड़ा सा चेंज करना रहता है। ऋतु का मतलब होता है सीजन, चर्या का मतलब होता है रूटीन। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे सीजन चेंज होती है वैसे हमें अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का थोड़ा सा रूटीन चेंज करना चाहिए। ये मदद करेगा हमें फिट रहने में, डिजीज फ्री रहने में और मौसम के बदलने की वजह से जो इश्यूज आते हैं उससे बचने में। ऋतुचर्या को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर सीजन का इफेक्ट हमारी बॉडी पे अलग होता है। अगर हम सीजन के हिसाब से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहती है और बॉडी में बैलेंस रहता है। समर में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कूलिंग फूड की और विंटर्स में ज़रूरत होती है वार्म फूड की। चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग सीजन में किस तरीके से हमें ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आता है स्प्रिंग सीजन, यानी कि वसंत ऋतु, पतझड़ भी बोला जाता है। यहाँ पे बॉडी डिटॉक्स होती है, हमें भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान पित्त दोष बॉडी में बढ़ जाता है, इसलिए हमें कूलिंग फूड खाने चाहिए, जैसे कि क्यूकम्बर, मिंट या फिर कुछ अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए। डेली डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साथ में हमें कुछ हर्बल टीज इंक्लूड करनी चाहिए। एक्सरसाइज और हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है समर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। इस वक्त पित्त दोष बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हमें और ज़्यादा कूलिंग फूड की और हाइड्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इस सीज़न में अगर आप अपनी डाइट में कोकोनट वाटर, वाटरमेलन और योगर्ट को ज़रूर ऐड कीजिए। इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है सन एक्सपोजर से खुद को बचा सकें। देन कम्स मानसून, यानी कि वर्षा ऋतु। इस दौरान ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कफा दोष बढ़ने लगता है। इस टाइम पे हमारा डाइजेशन भी स्लगिश हो जाता है, इसलिए हमें अपनी डाइट में खास ध्यान रखना है कि हमें स्टीम फूड या फिर लाइट फूड जैसे कि सूप, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। देन अपने आप को ठंडे और हेवी फूड से तो बचाना ही है, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने आप को थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट में रखें। उसके बाद बारी आती है ऑटम की, यानी कि शरद ऋतु। इस ऋतु में कफा दोष हमारा बैलेंस होने लगता है और डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। अपनी डाइट में हम लाइट वार्मिंग फूड जैसे कि कुछ स्पाइसेस या फिर होल ग्रेन्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज और हाइड्रेशन का ध्यान रखना जरूरी है। देन फाइनली कम्स विंटर, यानी कि हेमंत, और जिसको हम शिशिर ऋतु भी कहते हैं। इस वक्त हमारी बॉडी का वाता दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वार्मिंग फूड की ज़रूरत होती है।
आपको अपनी डाइट में गरम सूप, स्ट्यू या फिर घी जैसी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। लाइफस्टाइल में आपको वार्म रखना है खुद को, और इसमें अगर आप ऑयल मसाज को डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं तो सुपर इफेक्टिव। अब जानते हैं ऋतुचर्या को फॉलो करने से हमें कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले आपकी डाइजेशन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है कि आप सीजन के हिसाब से जब सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करते हैं तो ये बेटर डाइजेशन एंड बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन आपकी इम्यूनिटी इनहेंस होती है। सीजन चेंज होते हैं तो साथ में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऋतुचर्या को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहती है। देन ये सीजन अगर हम चेंज हो रहे हैं, इसमें अपने डोसाज को बैलेंस करके चलना है तो आपको ऋतुचर्या फॉलो करना जरूरी है, और ये अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। ऋतुचर्या को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ऐड करना है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी लाइफ स्टाइल को सीजन के हिसाब से एडजस्ट करना है, जैसे कि फूड चॉइस, उसी तरीके से एक्सरसाइज करने का टाइम। समर के दौरान आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग चूज कर सकते हैं। अगर विंटर्स है तो थोड़ा सा टाइम को डिले कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रेशन हर एक सीजन में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। समर में थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऋतुचर्या को फॉलो करके देखिए और अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।